अस्सलाम वालेकुम। मैम उज़्मा ने हमें बताया था कि हमने स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं, मतलब कि उसमें अब डिफरेंट सेगमेंट्स आते हैं, जैसे C1, C2, C6, ठीक है, C3 हो गया, T1, T2, ऐसे कोई भी सेगमेंट हमें पेपर में दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रा एंड लेबल सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ C1 एंड C5, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें बनानी है। अगर C1 बनाना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें बनानी है। हमें पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट है ये, ठीक है, ये इसका ग्रे मैटर है, ये सारा अंदर वाला, और ये जो बाहर वाला है ये इसका वाइट मैटर है, ठीक है। अब ये जो ग्रे मैटर है इसका ये पोस्टीरियर हॉर्न है और ये इसका एंटीरियर हॉर्न है, ठीक है। अब ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है ना, ये इसके अंदर ना फर्दर 4 ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप्स होते हैं, 4 होते हैं वो ग्रुप्स, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एंटीरियर हॉर्न की बात करें, इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं और वो 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं अब देखते हैं। ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है ना, इसके अंदर होते हैं, ये देखो, एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और एक होता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये पोस्टीरियर हॉर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है न्यूक्लियस डोर्सालिस, जिसे क्लार्क कॉलम भी कहते हैं या क्लार्क न्यूक्लियस भी कहते हैं, और एक होता है विसरल एफरेंट, ठीक है। ये हो गया पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर 4 ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जो अगर हम एंटीरियर हॉर्न की बात करें, ये एंटीरियर हॉर्न, इसके अंदर एक मीडियल होता है, एक सेंट्रल होता है और एक लेटरल होता है। ये ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर इसको लोकेट करें तो ये जो है ना, ये एंटीरियर हॉर्न में, ठीक है, ये 1 पे मीडियल होगा, 2 पे सेंट्रल और उसके बाद 3 पे लेटरल। हम ऐसे इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और अगर हम पोस्टीरियर हॉर्न की बात करें, ये इसके अंदर 1 पे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, 2 पे न्यूक्लियस प्रोप्रियस, 3 पे न्यूक्लियस डोर्सालिस क्लार्क न्यूक्लियस और 4 पे होगा इसमें विसरल एफरेंट। देखो अब हमें ये बेसिक नॉलेज तो पता चल गया कि ये जो ग्रे हॉर्न है, ग्रे मैटर है जो, ठीक है, इसके जो पोस्टीरियर है और इसका जो इंटीरियर है, इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ये पूरी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसमें सब में नहीं होते, मतलब सारे सेगमेंट्स में ये सारे न्यूक्लियाई नहीं होते, ठीक है। किसी में सिर्फ ये होगा कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोप्रियस होगा, ठीक है। वो तो मतलब ये हमें पता चलता है, इसकी एक्सटेंट से पता चलता है कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, या फिर जो है वो सिर्फ थोरेसिक और सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमें इसकी एक्सटेंट से पता चलता है कि मतलब किस सेगमेंट का हमें आगे ड्रॉ करने के लिए, अगर C3 का आया है तो इसमें कौन कौन से आगे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम C3 की बात करें तो इसमें सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोप्रियस होंगे, ठीक है। और बाकी जो है न्यूक्लियस डोर्सालिस और विसरल एफरेंट वो इसमें नहीं होंगे। इसका जो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, इसके अंदर वो दोनों न्यूक्लियाई नहीं होंगे। तो इसकी एक्सटेंट हमने याद करनी होती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रेजेंट है, ताकि पेपर में हमें जो भी आए ना हम उसको ड्रॉ कर सके, ठीक है। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, उसके अंदर एक न्यूक्लियस हमने पढ़ा है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपेक्स ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न में, ठीक है, और प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसकी एक्सटेंट क्या है? थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो भी हमें सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए आएगा हम उसमें सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा को ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसमें जो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी होते हैं, ठीक है, गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स होते हैं। और ये सेंसेशंस कौन सी कैरी करते हैं? पेन, टेम्परेचर, टच, ठीक है। बेसिक जो पर्पस याद रखने वाली जो इसमें चीज़ है ना, वो ये है कि प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। न्यूक्लियस प्रोप्रियस जो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसका मतलब जो भी सेगमेंट हमें ड्रॉ करने के लिए आएगा हम उसमें न्यूक्लियस प्रोप्रियस जरूर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन होते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मसल मूवमेंट, तो मसल की जो भी मूवमेंट हो रही है उसके रिलेटेड जो सेंसरी इंफॉर्मेशन से हमें अवेयर करेगा वो न्यूक्लियस प्रोप्रियस होगा, ठीक है। और होती है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये मेरी 2 फिंगर्स हैं और इनको मैं टच करती हूँ अपनी फ्रेंड की आर्म पे, तो शी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज़ के 2 पॉइंट्स टच हो रहे हैं, इनको सेपरेटली वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। लेकिन अगर मैं उसकी बैक पे ऐसे ही 2 फिंगर्स को टच करूँगी, लेकिन उसे ऐसे ही फील होगा कि जैसे एक ही पॉइंट टच कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि बैक पे अगर हम बात करें तो शी विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज़ के 2 फिंगर्स टच कर रही हैं, इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन
इल्यूमिनेशन और वाइब्रेशन सेंसेशन भी न्यूक्लियस प्रोप्रियस कैरी करते हैं। और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो गोल्जी टाइप 1 होते हैं और वो हमें पता है कि लार्ज सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस डोर्सालिस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न और इसकी एक्सटेंड क्या है C8 से L4 और ये होते हैं मसल जॉइंट टेंडन सेंसेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। मसल जॉइंट टेंडन सेंसेशंस क्या होती हैं कि हमारे मसल्स और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी एक्सटेंशन को लिमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई आर्म और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करती हूँ। अब इसकी एक लिमिट है कि इससे बियॉन्ड ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो ये सिग्नल्स के इसकी जो एक्सटेंशन है उसको लिमिट करना है, इसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस डोर्सालिस। ठीक है, मसल इसे कहते हैं मसल जॉइंट टेंडन सेंसेशंस। नेक्स्ट इज़ विसरल एफरेंट, इसकी एक्सटेंड होती है T1 से L3 और ये पेन, स्ट्रेच, प्रेशर सेंसेशंस को कैरी करता है। ठीक है, अब तक हमने बात कर ली है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर के 4 ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स को। अब हम बात करते हैं एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर की। इसमें होता है एक मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अल्फ़ा एफरेंट्स होते हैं जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और ये इनर्वेट करते हैं नेक और ट्रंक के मसल्स को। नेक्स्ट इज़ सेंट्रल ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन में और इसके अंदर फ्रेनिक नर्व भी आती है और स्पाइनल सेगमेंट ऑफ एक्सेसरी नर्व। ठीक है, फ्रेनिक नर्व हमें पता है C3, C4 और C5 होते हैं, तो ये सर्वाइकल रीजन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रेनिक नर्व भी ये फॉर्म करेंगे। और इसी तरह ये सेगमेंट्स होते हैं C1 से C5 जो बनाते हैं स्पाइनल सेगमेंट ऑफ एक्सेसरी नर्व which innervates sternocleidomastoid and trapezius muscle. Now come to the lateral group। इसकी एक्सटेंट बिल्कुल सेंट्रल ग्रुप जैसी है, सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन में प्रेजेंट होता है और इनर्वेट करता है लिम्स के स्केलेटल मसल्स को। अब हमने बेसिक्स कर ली है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अगर हमें पेपर में कोई भी सेगमेंट, कोई सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल पेपर में हमें क्वेश्चन आता है ड्रा एंड लेबल अ सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ C3। ठीक है, तो C3 में हमने सबसे पहले एक ऐसे इसका सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, ये अंदर उसके ग्रे मैटर को शो कर देना है। उसके बाद मेन चीज़ जो इसकी आती है वो लेबलिंग आती है। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें बनानी है इसके अंदर। अब अगर हम ये ग्रे मैटर है ना, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, अब हमने देखना है कि C3 के लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, वो हमने मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल हमने पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर में पढ़े थे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, तो वो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा हम इसमें इंसर्ट करेंगे, लेबल करेंगे, क्योंकि वो थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। और इसी तरह न्यूक्लियस प्रोप्रियस की बात करें तो वो भी थ्रू आउट होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बाकी हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर में बचा न्यूक्लियस डोर्सालिस एंड विसरल एफरेंट, वो दोनों इसकी एक्सटेंट में नहीं आ रहे। C3 उसकी एक्सटेंट में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस डोर्सालिस की बात करें तो उसकी एक्सटेंट है C8 से L4, तो वो नहीं आ रहा है, उसको हम नहीं मेंशन करेंगे। इसी तरह विसरल एफरेंट की एक्सटेंट होती है T1 से L3, वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा। C3 उसकी एक्सटेंट में नहीं आ रहा, हम उसको नहीं लेबल करेंगे। और अगर हम बात करें इसके एंटीरियर हॉर्न की तो इसमें मीडियल को हम कर देंगे लेबल, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। और इसी तरह सेंट्रल और लेटरल की बात करें, ये सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब सर्वाइकल C3 सर्वाइकल आ रहा है उसकी एक्सटेंट में, तो सेंट्रल और लेटरल को हम यहाँ पे लेबल कर देंगे। ग्रे मैटर के बाद हमने आना है वाइट मैटर पे। वाइट मैटर की बात करें तो इसके अंदर जो लेटरली होते हैं वो फेसिकुलस क्यूनिएटस होते हैं। ठीक है, और मीडियली फेसिकुलस ग्रेसिलस होते हैं। ठीक है, और ये भी हमने मेंशन कर देने हैं कि ये जो है एंटीरियरली एंटीरियर मीडियन फिशर है और ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। इसी तरह अगर हमें पेपर में C6 ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो उसमें भी हमने ऐसे एक सेगमेंट बनाना है, उसके अंदर ग्रे मैटर बनाना है, बाहर वाइट मैटर बनाना है और ये फेसिकुलस ग्रेसिलस क्यूनिएटस वाइट मैटर पे मेंशन कर देना है और ग्रे मैटर में सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोप्रियस को मेंशन कर देना है। और जो न्यूक्लियस डोर्सालिस और विसरल एफरेंट है वो नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, इसकी एक्सटेंट में नहीं आ रहे। और बाकी जो एंटीरियर जो पोर्शन है एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, इसके अंदर तीनों ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स आ जाएंगे, मीडियल, सेंट्रल और लेटरल। ठीक है, अब अगर हमें आ जाए T6, ठीक है, अगर थोरेसिक रीजन से आ जाए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये सोचना है कि इसके अंदर लेटरल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर तो नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि T1 से L2 में लेटरल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर भी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने ये किया था ना, एक पोस्टीरियर हॉर्न हो गया और एक एंटीरियर हॉर्न हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लेटरल हॉर्न भी ड्रॉ करेंगे। अगर T1 से L2 की एक्सटेंट में कोई हमें ड्रॉ करने के लिए आ जाए, छोटी सी हम एलिवेशन ड्रॉ कर देंगे तो 3 हॉर्न्स बन जाएंगे, पोस्टीरियर,
लेटरल और एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। अब अगर हमें पेपर में T6 ड्रा करने के लिए आया है तो ऐसे ही हमने इसको ड्रा करना है, ठीक है। और ग्रे मैटर में इसके जो है वो सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस, न्यूक्लियस डोर्सालिस और विसरल एफरेंट तीनों ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स आ जाएंगे। और अगर हम एंटीरियर हॉर्न में बात करें, इसमें सिर्फ मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आएगा, ठीक है। और जो होगा सेंट्रल और लेटरल वो इसके एक्सटेंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन में आते हैं, तो थ्रेसिक नहीं आएगा उसमें, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। और बाकी ये हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे एंटीरियर मीडियन फिशर और यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, फेसिकुलस ग्रेसिलस मीडियली। इसमें हम वाइट मैटर है ना, जो वाइट कॉलम है, इसके अंदर हम असेंडिंग ट्रैक्ट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन से है ना, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ये स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट, और ये पर्पल से है लेटरल स्पाइनोथैल्मिक, और ये स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, और ये है एंटीरियर स्पाइनोथैल्मिक ट्रैक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू ड्रा द सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।